गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फोर्थ क्लास में सब्जेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट का हम वर्कशीट करने वाले हैं। यहाँ पर आप वर्कशीट निकालोगे अपनी बुक में, जो कि है पेज नंबर 104 पे 104 निकालना है अपने पेज नंबर। और ये जो आपकी वर्कशीट दी हुई है आज हम इसको करने वाले हैं। और ये सब वर्कशीट किस लिए दी हुई है? आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपने कितना पढ़ा है, अपना कितने लर्न किया है आपने। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स 1 to 3, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd में आपको करा चुकी हूँ ना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं आपको करा चुकी। तो ये सब मैं आपको कराऊंगी आज वर्कशीट। और इसमें से ही मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगी, जो कि आपने खुद से लर्न करना है और उसके बाद आप यहाँ पर उसको करोगे। ठीक है, तो मैं अब आपको स्टार्ट कराती हूँ वर्कशीट फर्स्ट। तो आपने क्या करना है, अपना बुक वर्क निकालना है आपको। ये बुक में अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आपको ये छोड़नी नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी जगह पर जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ ना, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है आई होप। तो यहाँ से आपने क्लियरली देखकर अपनी नोटबुक में यहाँ से नोट करोगे। ठीक है, तो जैसे आप बुक में से नोट करते हो ना अपनी नोटबुक में, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपकी बुक है ये सामने और यहाँ से आप नोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपने निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। विच वन ऑफ दीज इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका पहला है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वेब कैमरा या प्लॉटर, तो या फिर दोनों। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वेब कैमरा या प्लॉटर। तो वेब कैम क्या होता है, वेब कैम मैंने आपको पढ़ाया था। आप पहले चैप्टर में जाइए, फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ से थोड़ी रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर लर्न है, आपको मैंने लर्न करने के लिए भी दिया था, लर्न है तो आप यहीं से समझ लीजिए। तो अब देखो कि वेब कैमरा क्या होता है। वेब कैमरे में करते हैं हम रिकॉर्ड, जैसे कैमरे लगे हुए होते हैं ना, स्कूल में लगे हैं आपकी क्लासेस में, और भी बहुत जगह आपने कैमरे लगे हुए देखे हैं, तो वो होते हैं वेब कैम। तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे अभी ये कैमरा चल रहा है, इसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये इनपुट ले रहा है, इनपुट कंप्यूटर को दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। और उसके बाद हमारा ये दिया है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है, हमारा प्लॉटर होता है जैसे प्रिंटर होता है ना आपका, तो प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है। तो प्लॉटर भी एक प्रिंटर का हाई क्वालिटी प्रिंट करने वाला एक प्रिंटर होता है। जैसे ये है ना, आपको प्रिंट दिख रहे हैं ये पेजेस, यहाँ पे पेज पे प्रिंट है, तो प्लॉटर होता है एक टाइप का प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, विच अमोंग दीज इट एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इनमें से विच अमोंग दीज इट एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। रैम, रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या बताइए मैम ने आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों रैम और रोम दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, सॉरी बोथ। ठीक है, उसके बाद अब देखो थर्ड क्वेश्चन, विंडो 7 इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7 कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, GUI, CUI या DUI। तो इनमें से तो कुछ होता ही नहीं है, GUI होती है। और GUI की फुल फॉर्म क्या बताइए मैम ने आपको, सबको लर्न होनी चाहिए। मैं आपको सुनूंगी, ये पूछूंगी आपसे। तो G से मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। G से ग्राफिकल, U से यूज़र्स, I से इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको मैं लिख देती हूँ आपको, अगर आपने नहीं लिखे इसको तो लिख लीजिए, GRAPHICAL ग्राफिकल, USER यूज़र, INTERFACE ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर फोर्थ आता है अब आपका, विच ऑफ दीज इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम का। क्या मैम ने आपको ये पढ़ाया था ना कि कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है, CPU, IPO या IOP। तो इनमें से कौन सा है वर्किंग प्रिंसिपल कंप्यूटर का, IPO। IPO की फुल फॉर्म क्या होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, क्या होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आप थोड़ा बैक में जाओगे
तो वहाँ से जाकर आप पढ़ पाओगे कि मैम ने चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखना है। गैजेट्स आर एडिड ऑन दी डैश। जो गैजेट्स होते हैं वो कहाँ पर एडिड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं? डेस्कटॉप पर, टास्क बार पर या स्टार्ट मेन्यू पर। तो कहाँ होते हैं? डेस्कटॉप पर होते हैं ना। डेस्कटॉप क्या होती है? जो विंडो आपकी पहले ओपन होती है। और गैजेट्स कौन से होते हैं? जो जैसे कैलेंडर हो गई, क्लॉक हो गई, ये सब चीज़ें। और CPU का जो टेम्परेचर चेक करने वाला है वो हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? गैजेट्स होते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे देखिए, विच अमोंग दीज इज़ अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है। बताया था ना मैम ने आपको, इंग्लिश लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 0 एंड 1 नंबर होते हैं बाइनरी। ठीक है, याद रखना है आपको। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है। उसके बाद अब बी सेक्शन देखो आप, यहाँ पर ए हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने बी निकालना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग क्लूज गिवन इन क्लू बॉक्स। अब यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश सेंसेस द टच ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स की टच कौन सेंस करता है? हार्ड 1024 यानी 1024 हार्ड डिस्क, नोटिफिकेशन, स्टार्टअप या टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन से ही तो हम टच करते हैं, टच स्क्रीन के ऊपर हम फिंगर को टच करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? TOUCH टच, SCREEN टच स्क्रीन सेंस द टच ऑफ फिंगर्स। फिंगर के जैसे टच का फ़ोन चलाते हैं ना हम, फिंगर टच करते ही क्या करता है? वो चलने लग जाता है। उसके बाद अब हमारा सेकंड, द आउटपुट वी गेट ऑन द पोर्टर इज़ कॉल्ड। ये है प्लॉटर। यहाँ पे इन्होंने पोर्टर लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गई है यहाँ भी। तो ये क्या है? द आउटपुट वी गेट ऑन द प्लॉटर इज़ कॉल्ड डैश आउटपुट। तो जब हम प्लॉटर से कोई हमें जब आउटपुट मिलता है, प्लॉटर क्या करता है? कागज़ के ऊपर प्रिंट करता है। तो वो क्या होती है हमारा? कौन सा आउटपुट होता है? हार्ड आउटपुट। कौन सा होता है? हार्ड, HARD, हार्ड। 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक हार्ड आउटपुट, एक सॉफ्ट आउटपुट। तो हार्ड आउटपुट कौन से होते हैं? जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन निकाला, सम निकाला, वो कंप्यूटर के अंदर ही रह गया, आपने उसको छुआ नहीं, उसको पकड़ा नहीं, तो वो क्या है? सॉफ्ट आउटपुट। हार्ड आउटपुट जिनको आप पकड़ सकते हो, अपने हैंड में टच कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, तो वो कितने क्या हो गए? हार्ड आउटपुट हो गए आपके सारे। उसके बाद थर्ड है, 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू डैश बाइट। 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होती है? 1024 यानी 1024 के बराबर होती है 1 किलोबाइट। उसके बाद अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज़ दी स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होती है। तो वो क्या है? हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। हार्ड डिस्क, DISK, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन, द डैश इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर आर स्टोरेड इन रोम। कौन सी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कंप्यूटर की वो रोम में यानी रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होती है। तो वो होती है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, START स्टार्ट, UP अप, स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शन। अब हो गया ये आपका फिफ्थ भी। उसके बाद आपका सिक्स्थ आता है, वी कैन सी दी करंट डाटा एंड टाइम ऑन दी डैश एरिया। यहाँ पे ये डाटा नहीं है, ये डेट है, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, जो अभी डेट है और टाइम है वो हम कौन से एरिया पर देख सकते हैं? नोटिफिकेशन एरिया पे, है ना, बताया था ना ये भी मैंने आपको। नोटिफिकेशन एरिया पे हम टाइम और डेट देखते हैं। अब ये हो गया यहाँ पे NOTIFICATION, क्या बन गया? नोटिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सी सेक्शन है, आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ये आपका जो ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, मैम ने अभी आपको क्या बताया था कि मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जो आपने फर्स्ट से लेकर थर्ड चैप्टर तक पहले आपको चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद आप करोगे इनको। तो अब ये सी सेक्शन देख लो, और सी सेक्शन है आज का आपका होमवर्क जो आपने लर्न करने हैं। जितने भी बस 3 चैप्टर ही तो हैं,
बस तीनों चैप्टर के आपने पहले जितने भी ट्रू फॉल्स है वो लर्न करने हैं, और उसके बाद इनको आप रीड करके बिना चीटिंग के आपने ईमानदारी से फिल करना है इन सबको, ठीक है। पहला, लाइट पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से देखकर इनको पहले नोट कर लो, उसके बाद डैश छोड़कर इनके आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे, ठीक है। आपने होमवर्क करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन भी, फिफ्थ है आपके 5 हैं यहाँ पर आंसर ट्रू और फॉल्स, 4 अब आपके हो गए हैं, फिफ्थ आपका ये है। दी प्रोसेस्ड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस। जो प्रोसेस डाटा होती है उसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपने देखना है और उसको लिखना है, और मैं इसको चेक भी करूँगी आपका, ठीक है। अब ये डी सेक्शन जो है क्वेश्चन आंसर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने जो होमवर्क मिला है वो करना है, बुक वर्क फिल जो मैम ने करा दी, और उसके बाद जो ये आपको देखो ये दिए हुए हैं ना सी सेक्शन, ये आपने फिल करना है, ठीक है।